विश्व का सबसे बड़ा स्वदेशी आंदोलन, आधा आधा किलोमीटर लंबी ये फैक्ट्री आप यहाँ दाईं तरफ देख रहे हैं फूड पार्क की, विश्व का सबसे बड़ा फूड पार्क। और ये सारा पुरुषार्थ, इस पुरुषार्थ से अर्जित अर्थ का परमार्थ के लिए उपयोग, माने ये सारी सेवा भारत माता के लिए है, ये सारी सेवा विकसित भारत बनाने के लिए है। एक भारत, श्रेष्ठ भारत, स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, शक्तिशाली भारत, संगठित भारत बने, उसके लिए जैसे हमने अपने बड़ों से सुना है कि भारत माता रूपी मंदिर के ये जो कारखाने हैं, ये हमारी आराधना के केंद्र हैं, ये हमारी साधना के केंद्र हैं। और आज आपको यहीं से थोड़ा ये परिदृश्य इसलिए दिखा रहे हैं कि अकेले स्वामी रामदेव से, अकेले आचार्य भास्कर जी से बात नहीं बनेगी। ये बाईं तरफ इसका यहाँ पर कार्यालय है, इसका हेड ऑफिस है, और इसके दाईं तरफ भी आप देख रहे हैं, जिधर भी देखो उधर लंबी लंबी कतारें हैं अलग अलग प्रकार के। अब कार्य करने वाले कुछ अंदर जा चुके हैं, कुछ अपने कार्य करने की तैयारी में हैं। और ये लगभग 250 एकड़ भूमि पर ये फैला हुआ है। यहाँ से लेकर के दूर तक, आप पीछे तक थोड़ा सा आगे हम आपको ले चलते हैं और तेज़ कदम थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। और आप देखते हैं कि ये जो पूरा अनुष्ठान है, इसमें यहाँ पर एक तरफ आंवला, एलोवेरा, गिलोय आदि का जूस है, सारे रस रसायन, भस्म, पिष्टिपाक, चूर्ण, अवलेह आदि हैं। यहाँ देख रहे हैं, ये सब एक्सट्रैक्ट निकालने के यूनिट हैं। इसके पीछे आंवला एलोवेरा की कैंडी बनाने के आंवला एलोवेरा जूस के प्लांट हैं, इसके पीछे आटा प्लांट भी है, इसके पीछे ये सारे एक्सट्रैक्शन के प्लांट्स हैं। और उधर दूर देखो, उधर वहाँ तक 1 किलोमीटर दूर तक आप देख रहे हैं, वहाँ दूर तक वो 1 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर सारे पैकेजिंग भी इन हाउस है। और यहाँ पर आप दाएं बाएं देख रहे हैं, ये जो सड़कें हैं इतनी चौड़ी चौड़ी, कम से कम एक साथ 1, 2, 3, 4 गाड़ियाँ आ जा सकती हैं। ये बाएं तरफ आप यूकेलिप्टस के जो बड़े बड़े पेड़ देख रहे हैं, ये भी हमने अपने आने के बाद यहाँ लगाए थे, अब तो ये बड़े बड़े हो गए भाई। तो ऐसे एक एक प्लांट, उसके बारे में यदि मैं बात करूँगा तो थोड़ा और लंबा हो जाएगा, लेकिन एक एक प्लांट, इसके पीछे जो है अपने आस्था का भी प्लांट है, जो आस्था की आप शुद्धतम अगरबत्ती, धूप बत्ती, कर्पूर, बहुत कुछ आप देखते हैं, उसका भी प्लांट यहीं पर है। सब ऑर्गेनिक चीज़ यहाँ पर बनाते हैं। पतंजलि पशु आहार, दुग्धामृत आहार, पशुओं की औषधियाँ, समृद्धि आदि, कैल्शियम आदि, और फिर आपको जो बहुत बढ़िया बढ़िया नमकीन देते हैं, उसके भी प्लांट यहीं पर से जुड़े हुए हैं। तो हमारी तो आदत थोड़ा तेज़ चलने की है, लेकिन हमारे साथ में जो बालक हैं यहाँ पर, जो कैमरा पर हैं, उनके लिए मुसीबत हो जाती है कि उनको फिर दौड़ना पड़ता है। तो अपने अपने कार्य को एक अनुष्ठान की तरह यहाँ पर करते हुए बालक अपने अपनी सेवाओं के लिए कुछ प्रस्थान कर रहे हैं, कुछ उसमें नियोजित हो चुके हैं। तो ये आपको मैं बता रहा था, यहाँ पर नमकीन से लेकर के आपको जो नमकीन भी देते हैं, वो यहाँ से बनी हुई नमकीन, चाहे वो मूंग की दाल है, चाहे वो भुजिया है, और पतंजलि का खट्टा मीठा, और सारे अलग अलग प्रकार के नमकीन, ये सब हम कपासिया के तेल में बनाते हैं, कॉटन सीड ऑयल में, जो उससे करीब 2, 2.5, 3 गुना तक महंगा होता है। उसकी सेल्फ लाइफ बहुत अच्छी होती है। 2 चीज़ों में सबसे ज़्यादा सेल्फ लाइफ आती है, नेचुरल ऑयल्स में, कॉटन सीड में, और भाई रिफाइंड ऑयल में, पाम ऑयल में। अब तो पाम भी धीरे धीरे महंगा हो गया है। ये पतंजलि की जो ऑर्गेनिक खेती के जो प्रकल्प हैं, उसके भी यहाँ पर, ये बाईं तरफ आप देख रहे हैं, एक एक ये जो अनुष्ठान चल रहा है, ये मसाला प्लांट है। पूरे जो पतंजलि के मसाले, शुद्धतम जो मसाले आपको मिलते हैं, उनका भी ये स्रोत है, ऐसे मसाले। और इधर फिर ये नमकीन शुरू हो जाती हैं। और इसके पीछे देखो कितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री दूर तक। बाईं तरफ आप देखेंगे कि करीब 1 किलोमीटर इधर बाईं तरफ, और दाईं तरफ मैंने आपको दिखाया था 1 किलोमीटर दाईं तरफ, और दूर दूर तक ऐसे ही ये पूरा सिलसिला है। और यहाँ पर क्योंकि एक साथ ही ये सब उपलब्ध नहीं हो पाया था स्थान, तो पूज्य आचार्य भास्कर जी को बहुत पुरुषार्थ करना पड़ा, धीरे धीरे करके ये भूमि जुटाते रहे और
इस कार्य को आगे बढ़ाते रहे। तो चलिए अभी थोड़ा खड़ाऊ में थोड़े दौड़ परेड हो जाए, और ये बच्चे भी साइड से दौड़ना, फिर गिरना मत तुम लोग भी। हाँ, आप देख रहे हैं यहाँ सब बच्चे लगे पड़े हैं। और जो है इधर देखो, ये आम का बगीचा आ गया। आहा, ये देख करके भी कितना अच्छा लगता है। यहाँ आम के बगीचे के नीचे दोपहर को बच्चे बैठ करके भोजन भी करते हैं। इनकी मोटरसाइकिल भी यहाँ पर आराम कर लेती है, वो भी ज़्यादा नहीं तपती है। और आज हमारी सुबह की भी दौड़ तो हुई थी, थोड़ी बाकी रह गई थी, उसकी पूर्ति आज अब हो जाएगी। चलो खड़ाऊ में भी हम दौड़ते हैं। कोयल बोल रही है, देखो कितना बढ़िया बगीचा आम का, दाईं तरफ भी बाईं तरफ भी। हमने इसको काटने नहीं दिया। मैंने कहा यहाँ पर अलग अलग फैक्ट्रियों में कुछ ना कुछ तो प्रदूषण होता ही है, चाहे कितने ही श्रेष्ठतम इक्विपमेंट लगा लें। तो ये हमारे फेफड़े, ये जो पेड़ है ये, और ये इधर देखो बहुत ज़बरदस्त है। आप जब इधर दाएं तरफ देखेंगे तो करीब आधा किलोमीटर तक इधर दंतकांति का प्लांट है, उसके पीछे जड़ी बूटियों का गोदाम है। इधर फिर हर्बलवास, हर्बोवास और फिर बाथ सोप, अलग अलग प्रकार के यहाँ खांड बन रही है। ये जो है पहले उसको अभी गन्ना एकदम पूरा परिपक्व है, तो खांड मैंने एक बार बनती हुई दिखाई भी थी आपको। तो खांड, और उससे पहले उसको खेत में से तैयार करके लाते हैं। पतंजलि परिवहन के 1000 से ज़्यादा ट्रक्स हैं इधर। तो हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, बाथ सोप, ये बाथ सोप इधर ही तैयार होते हैं। फिर ये डिटर्जेंट पाउडर, हर्बलवास, हर्बोवास, सौम्य। नहीं तो हम जितने भी सिंथेटिक चीज़ें हैं ना, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, होम केयर, इनसे हमारी ज़िंदगी में जहर घुल गया। देखो इतना दूर तक कितने इतने बड़े बड़े प्लांट है, आधा 1-1 किलोमीटर के लंबे लंबे प्लांट्स हैं। इतना सब कई बार तो हम भी सोचते हैं भगवान ने सब इतना बड़ा बनवा कैसे दिया। देखो इधर यहाँ से शुरू करके देखेंगे तो करीब 1 किलोमीटर तक जाता है बाईं तरफ। ऐसे ही सामने ये इसका सेंट्रल वेयर हाउस है, ये छोटा पड़ गया तो कई वेयर हाउस फिर यहाँ पर बनाने पड़े, तब जा करके ये सारा इतना बड़ा तंत्र चल रहा है। इसके नीचे सीवरेज भी, ये प्राइवेट सीवरेज है, प्राइवेट रोड है पूरा। ये प्राइवेट तो क्या, सब भगवान का है, सब देश का है। लेकिन ये देखो, अब ये आप दाईं तरफ से यहाँ से देखेंगे ना, यहाँ से शुरू करके करीब 1 किलोमीटर तक ये एक फैक्ट्री है। इसमें मूल रूप से दंतकांति, केशकांति है, नेचुरल हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, बाथ सोप और फेस वॉश, ये सब कुछ आपको यहाँ से बनाते हैं और उपलब्ध कराते हैं। और अभी मैंने कहा वेयर हाउस छोटा पड़ गया तो इसको भी और आगे बढ़ा रहे हैं, चलो और आगे बढ़ा देते हैं। एक राउंड कम से कम 20 का तो ले ही लेते हैं। बाईं तरफ से चलना है, CRPF वाले जवानों, ये सामने वाला गेट है 5 नंबर। तो अब यहाँ पहले यहाँ पर खेती हुआ करती थी, अब इन्होंने यहाँ पर भी जो है पूरा गोदाम टेक दिया है। लगे रहो माहौल से। हाँ, सुबह सुबह ये यहाँ देखो कितने, हर समय कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। और देखो ये तो मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, इधर च्यवनप्राश का प्लांट है, पाचक की पेय, अलग अलग पेय पदार्थों की अलग अलग इकाई हैं। और ये जो बाईं तरफ यहाँ पहले पीछे का ऑफिस, अब इसमें केसर पैक होता है। केसर आता तो है कश्मीर से, कश्मीरी शुद्ध केसर आपको उपलब्ध कराते हैं। और 100% शुद्ध केसर, 100% शुद्ध शिलाजीत, इनमें बड़ी मिलावट है। शिलाजीत में, केसर में, च्यवनप्राश में, ओहो हो, हनी में, घी में, तेल में तो ऐसा घाल मेल है, ओहो। उन सब से बचाने का काम पतंजलि करता है। यहाँ के जो है सूचना प्रसारण तंत्र को मजबूती देने के लिए। तो यहाँ टावर भी देखो खुद का ये कितना जोरदार है। आगे फैक्ट्रियाँ हैं, देखो मैं कह रहा था ना, लंबी लंबी फैक्ट्रियाँ। सामने अब रसायन, भस्म, पिष्टि, चूर्ण, पाक, अवलेह और अलग अलग प्रकार से यहाँ ये जो लकड़ आ रहे हैं। तो यहाँ गैस से भी काम चलता है,
भट्टियाँ भी हैं, स्टीम से बहुत सी फैक्ट्रियाँ चलती हैं, तो गैस की पाइपलाइन भी है और कुछ फैक्ट्रियाँ डीजल से भी चलती हैं, तो कुछ जो है भट्टियाँ भी हैं, भस्मों भी उपले भी से भी तैयार करते हैं। बाईं तरफ तो बड़े बड़े प्लांट हैं च्यवनप्राश आदि के और जूस आदि के। ये हनी प्लांट है बाईं तरफ, इतना बड़ा जो आप देख रहे हैं। एक एक प्लांट एक तरह से विशाल काय है और इसीलिए है ये विश्व का सबसे बड़ा फूड पार्क। दूर तक, यहाँ से दूर नज़र डालेंगे तो लास्ट वाला तो आंखों से ओझल सा दिखता है, ये हालात रहती है। तो अभी आपको आगे ले चलते हैं दौड़ा करके। तो आज हमने सोचा ना गाड़ी ना साइकिल ना मोटरसाइकिल, अपने ही दो पैरों पर दौड़ते हैं और इसी से ही आपका परिचय करवा देते हैं। आपको तो यहाँ पैदल चलते हुए पसीने आएंगे। सोचो यहाँ कितने पुरुषार्थ से एक एक प्रकल्प खड़ा हुआ है। ये हनी प्लांट है जो आप बाईं तरफ देख रहे हो, वहाँ लिखा हुआ है हनी प्लांट, पतंजलि हनी। प्योरिटी के 100 से ज़्यादा पैरामीटर्स पर 100% खरा। हनी यहाँ कोई बनाते नहीं, यहाँ तो पैक करते हैं। हनी तो मधुमक्खी बनाती है, यहाँ कोई पतंजलि बनाता है ना स्वामी रामदेव बनाता है। मैं कोई मधुमक्खी थोड़ी हूँ कि मैं हनी बनाऊँगा। तो ये देखो, अब ये भी पीछे तक आप देखिए, यहाँ पर हज़ारों तो मोटरसाइकिल लगी पड़ी हैं। ये पूरा इसका जो भी इंटरनेशनल पैरामीटर्स हैं उसके अकॉर्डिंग सारी औषधियों का निर्माण और भस्मों का ट्रेडिशनल तरीके से निर्माण वो यहाँ दाहिनी तरफ होता है। अब आपको रस रसायन भस्म पिष्टिपाक चूर्ण अवले, मैं कह रहा था आंवला एलोवेरा किलो के जूस से लेकर के मधुआश्री मुक्तावटी बीपी ग्रीट मधु ग्रीट ऑर्थोग्रीट पिडानिल गोल्ड सासारी ब्रोनकॉम से लेकर के कैंसर के लिए सिस्टोग्रीट डायमंड से लेकर के ये सारी औषधियों के निर्माण की इकाई ये बाएं तरफ है और ये काफ़ी बड़ी है। फिर इसकी ये तो उसका सेकंड प्लांट है A1। वो इंडस्ट्रियल एरिया पहले हरिद्वार का हुआ करता था, वैसे तो कनखल से शुरू किया, कनखल से फिर इंडस्ट्रियल एरिया में गए, वो भी छोटा पड़ गया। तुम क्या बना रहे हो भाई? कहाँ गुलकंद? ओह हाँ, यहाँ तो सुगंध भी आ रही है गुलकंद की। चलो अब आगे लंबा चौड़ा एक एक प्रोडक्ट के बारे में बात करने लगे। यहाँ गुलकंद भी बनाते हैं, च्यवनप्राश भी बनाते हैं, बालप्राश भी बनाते हैं, सर्दियों के लिए अमृत रसायन भी तैयार करते हैं। तो ये दाएं बाएं तरफ यहाँ इतनी ज़्यादा डिमांड रहती है पतंजलि के प्रोडक्ट्स की। 100 करोड़ से ज़्यादा लोग पतंजलि के प्रोडक्ट्स को पसंद करते हैं। ये बड़े बड़े एक एक प्लांट के अंदर जाएंगे तो एक पूरा का पूरा दिन लग जाएगा। इस तरह से ये पूरी व्यवस्था है। और यहाँ जब अंदर जगह कम पड़ गई, यहाँ क्वाथ बनाते हैं, ये क्वाथ बना करके रखे हुए हैं, क्वाथ भी भाग गए। फिर ये यहाँ पर भी जितना बच पाया उतने पेड़ों को बचा के रखा। ऊपर नीचे आप देख रहे हैं, यहाँ गत्ते की फैक्ट्री भी अंदर ही है, प्रिंटिंग प्रेस भी अंदर ही है। प्रिंटिंग प्रेस ही करीब जो है 50 करोड़ से ज़्यादा की लागत से बनी हुई है। एक एक इकाई 50-50, 100-100 करोड़, 200-200, 500-500 करोड़, ऐसे हजारों करोड़ के निवेश से, लागत से ये भस्म विभाग है। रस रसायन भस्म पिष्टिपाक चूर्ण अवले, पहले जो रस वैद्य होते थे, राज वैद्य होते थे, उनको सबसे बड़ा माना जाता था, क्योंकि ये रस रसायन में निष्णातता को ये आसानी से प्राप्त नहीं हो जाते। हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य बलदेव जी और एक बलराज जी वैद्य हुआ करते थे, उनसे हमने ये आयुर्वेद की विद्या, माने व्याकरण शास्त्र वेद शास्त्रों के साथ आयुर्वेद शास्त्र अपने गुरुमुख से हमने पढ़ाई नहीं, गुरुओं के सन्निधि में हमने उसको जाना और ये सब से परिचय थोड़ा सा करवाया आपको। अब आयुर्वेद का जो ट्रेडिशनल तरीका है उससे भी थोड़ा सा आपको अवगत करा देते हैं। तो ये काफ़ी दूर तक आपको हम ले आए हैं। और ये बाईं तरफ आप देख रहे हैं, ये फिर भस्मों को जो खरोलों में घुटाई करते हैं ना, उसके लिए ये बाईं तरफ है पूरा। आगे शिलाजीत को भी शुद्ध करते हैं। पहले शिलाजीत का पत्थर आता है, उसको पानी में डालते हैं, फिर नितर करके तैर करके वो जो है पूरा
पानी में आ जाता है और फिर उसको पका करके कैसे करते हैं वो आगे दिखाएंगे। थोड़ा सा परिचय करवा देते हैं। चलो, ये सब खरले, एक एक खरल उसको बोलते हैं ना, उसमें घुटाई होती है ना, तो इनको सबको कोई मक्खी मच्छर के अंदर ना जाए इसलिए ढक के रखते हैं। यहाँ भी देखो अभी घुटाई चल रही है। एक एक में कई टन सामान घुटता है। गूगल है, योगराज गूगल, महायोग गुगुरा है, सब भटियाँ हैं। ये सबसे पुराना हमारा बालक है प्रदीप वैद्य। सारे सैकड़ों टन एक साथ यहाँ घुटाई चलती रहती है। फिर इसके ऊपर भी अब 3 मंजिल पे जाना तो अभी थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए आपको शॉर्ट में थोड़ा मैंने परिचय कराया। इतने क्विंटलों की, क्या टनों की ये खरले। और इधर ये जो बाईं तरफ पूरा देख रहे हैं, यहाँ पूरा शिलाजीत, और उस शिलाजीत के पूरी यूनिट है बहुत बड़ी। और शिलाजीत के पत्थर को पानी में डाल के नितार करके फिर उसको धूप में रख देते हैं। धूप में तो सूर्य तापी सत शिलाजीत। और फिर इधर ये भट्ठियाँ, ये बड़ा ज़ोरदार काम है। यहाँ पर कज्जली तैयार होती है और कज्जली से फिर उसको इनमें बोतलों में भरते हैं लोग। तो उनमें ये शराब की बोतलें सेकेंड हैंड हमारे काम आ जाती हैं। इनमें एक एक बोतल में फिर इसको भर करके और फिर इन भट्टियों में तपाते हैं। इन भट्टियों में तपा करके फिर इधर अरे सोना चांदी हीरे की आदि की अलग घुटाई होती है उसके लिए। और फिर ये देखो एक एक में, अरे थोड़ा एक को खोलना, हाँ थोड़ा दूर से ही करना भाई शूटिंग। हाँ अब देखो ये इतनी तेज, कितना टेम्परेचर होगा ऊपर? 400 डिग्री टेम्परेचर है। देखो उधर ऊपर वो टेम्परेचर मीटर भी लगा, 480, 450, 470, 500 डिग्री तक टेम्परेचर होता है। तब जा कर के ये जो है यहाँ पर भस्में तैयार होती हैं। तो यहाँ पर सोना चांदी हीरे मोती 100% सोना, 100% चांदी, 100% हीरे की भस्म ही मिलेगी पतंजलि की आपको। और उसके लिए सोना चांदी हीरे की भस्में कैसे तैयार होती हैं उसका पूरा प्रोसेस भी यहाँ पर दिखाते हैं। और ये कच्चा हीरा है, ये तो इसमें थोड़ा सा रख रखा है। यहाँ तो किलों के हिसाब से आता है, थोड़ा जो है प्रतीकात्मक रूप से आज थोड़ा रखा हुआ है। तो ये जो हीरा है ना, उसका मोटा मोटा तो लोग पहन लेते हैं, जो उसका एक चूरा बच जाता है, क्योंकि हमें तो भस्मी करनी है। अब पूरा का पूरा हीरा खरीदेंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। तो ये हीरा और फिर सोना चांदी है, ये भी ये हीरे की भस्म है। ऐसे पुट लगाया हुआ है, इसमें पुट लगाते हैं तो ऐसे तैयार होती है। और यहाँ पर 1-1, 2-2 किलो ये स्वर्ण ऐसे तो देखने में भी काला होगा, लेकिन पुट लग करके फिर ये सुनहरा हो जाएगा। तो ऐसे ये सोना और चांदी ना किलो के हिसाब से आता है यहाँ पर। ये फिर इसका पाउडर करते हैं और 100% शुद्ध सोना, शुद्ध चांदी और सोना चांदी की भस्म, मोती पिष्टी, रजत भस्म, स्वर्ण भस्म, हीरक भस्म, दुनिया की किसी भी लेबोरेटरी में आप टेस्ट करेंगे तो आपको 100% ये खरी मिलेंगी। मोती पिष्टी, अरे मोती भी लेके आओ, मोती पिष्टी, मुक्ता शुक्ति, ओहो हाँ ये सब बात बनी ना। तो ये सब अच्छा, मैंने सोचा सोना तो 2 था, ये कहाँ गया। तो ये सब देख करके राजी हो रहे थे। यहाँ तो किलो के हिसाब से सोना आता है, मोती आते हैं, छोटा भी मोती आता है, बसरा का भी मोती आता है, फिर अलग अलग माणिक्य, प्रवाल, सब प्रकार के ये सब चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हैं। साथ में गर्मी का इंतज़ाम भी है। गर्मी में अब स्वदेशी शरबत, जिसमें सनातन का तत्व है, सेवा का तत्व है, शुद्धता है, प्रामाणिकता है, ये सारी चीज़ें भी आपको उपलब्ध हैं। तो बस आज तो मैंने थोड़ा सा परिचय कराया कि विश्व का सबसे बड़ा स्वदेशी का आंदोलन, विश्व का सबसे बड़ा फूड पार्क और सबसे बड़ा पुरुषार्थ चल रहा है। उस पुरुषार्थ से अर्जित अर्थ से परमार्थ चल रहा है। भारत माता की, गौ माता की, वेद माता की, गंगा माता की सेवा चल रही है। इस सेवा के अनुष्ठान में आप सब ने हमको ताकत दी, तभी इतना बड़ा खड़ा हो पाया अनुष्ठान। आज योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का और दुनिया की सबसे बड़ी चिकित्सा व्यवस्था, दुनिया की सबसे बड़ी शिक्षा व्यवस्था, आदर्श शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था
जब कहते हैं ना, ये शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक वैचारिक सांस्कृतिक गुलामी, रोग भोग नशा वासनाओं की गुलामी, ग्लानि कुंठाओं से देश को उबार करके विकसित भारत बनाने के लिए पूरे देश में मीटिंग का दौर चल रहा है। प्रधानमंत्री जी सारे मुख्यमंत्रियों के साथ, राज्यपाल उपराज्यपालों के साथ मीटिंग ले रहे, विकसित भारत कैसा बनाना है। तो उसमें हम तो अपनी भूमिका पूरी निभा रहे हैं, सैकड़ों दिशाओं से देश को उन्नत बनाने के लिए, व्यक्ति निर्माण, चरित्र निर्माण से लेकर के राष्ट्र निर्माण और एक नए युग निर्माण के लिए हमने अपने बचपन की, जवानी की, जीवन की आहुति दी है। और आपसे भी अपेक्षा करते हैं कि आप इसमें हमारा सहयोग करेंगे। तो ये आज तो थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया। मोती देखो अलग अलग औषधियों में, ये छोटे वाले मोती हैं, ये बड़े वाले मोती हैं। हाँ, इनकी भी आपने मालाएं देखी होंगी। आजकल तो वैसे मोतियों के नाम पर वो प्लास्टिक के दिखती है मालाएं और वो भी नकली मिल जाते हैं। और फिर ये बसरे के मोती, ये बड़े बारीक वाले होते हैं, बहुत ही बारीक बारीक से। हाँ, तो सारी चीज़ें देखना ही लोगों के लिए आश्चर्य की बात होती है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर चला रहे हैं, संचालित कर रहे हैं। तो बस आज तो मैं केवल थोड़ा सा समय मिल पाया मुझे, क्योंकि आज का मैं इंडिया टीवी का कार्यक्रम यहीं से कर रहा था। तो हमने सोचा कि चलो क्यों ना आपको अवगत करा दें। ये जो अनुष्ठान चल रहा है, आप सबके आशीर्वादों से, गुरु कृपा से, भगवान के अनुग्रह से आपको भी उससे थोड़ा जोड़े। और बस मैं एक अंत में एक ही आह्वान करता हूँ, आपने हमें साथ दिया, आपने हौसला दिया तो हम इतना बड़ा ये सब कार्य कर पाए। और साथ दीजिए। ये मुक्ता शुक्ति है, मोती की सीप, ये मोती जहाँ अंदर से एक एक है ना, देखिए मोती लगा हुआ है, ये मोती जहाँ लग इसमें इसके अंदर होते हैं, कहीं मोती खेत में नहीं होते तो आपने साथ दिया तो इतना बड़ा कार्य होगा। अब पूरा साथ देना, सारी विदेशी कंपनियों को हम भारत से खदेड़ सकते हैं और एक नया भारत, पूर्ण समृद्ध भारत, विकसित भारत। 100 ट्रिलियन से ज़्यादा तो विदेशी लुटेरों ने लूट लिए थे आज से 200 साल पहले इस देश के, 200 साल पहले मात्र। 17वीं 18वीं 19वीं सदी में भी करीब जो है 100 ट्रिलियन से ज़्यादा की लूट होगी। सोचो कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था थी। आज 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए हमें पसीने आ रहे। तो सब प्रकार से देश धर्म से भी समर्थ बने, अर्थ से भी समर्थ बने, किसी प्रकार का अनर्थ ना हो। ना अमेरिका हमको किसी भी तरह से चिढ़ा सके, वो अमेरिका किसी तरह से हमको आंखें दिखा सके, किसी तरह से बेवजह अपने बीच में पंचायत करने के लिए टंगड़ी अड़ा सके। तो अमेरिका से भी, रूस से भी, रसिया से भी, चाइना से भी, मैं कहूँगा यूरोप के अलग अलग देशों से भी, जापान से भी ज़्यादा शक्तिशाली अपने भारत को बनाना है। तो अपने अपने हिस्सेदारी को, अपनी जिम्मेदारी को हमें तय करना पड़ेगा कि मेरी ये भागीदारी है, मेरी राष्ट्र निर्माण में ये हिस्सेदारी है, ये मेरा कर्तव्य है। और जब ऐसे लगेंगे सब दिशाओं से तो निश्चित रूप से विकसित भारत बनेगा। और आप सब पतंजलि के साथ पूरे जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से देश का पैसा देश में रहेगा और देश की, भारत माता की सेवा में रहेगा। विदेशी कंपनियां अपने देश का पैसा लूट न सकेंगी। विदेशी कंपनियों की आर्थिक लूट, गुलामी से, पराधीनता से देश को बचाना है और दुनिया के ताकतवर व्यक्तियों, कंपनियों और देशों की कठपुतली भारत को नहीं बनने देना है। बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सब इस स्वदेशी के आंदोलन से जुड़े, योग आयुर्वेद के आंदोलन से जुड़े, शिक्षा के, स्वास्थ्य के आंदोलन से जुड़े। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की जय। वंदे मातरम।